हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। फ्रेंड्स, आईपीएल साल में एक बार होता है और आपकी सीए एग्जाम साल में 2 बार होती है। तो आप लोगों ने तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि इस बार आईपीएल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है या आपकी नवंबर एग्जाम को। सो जोक्स अपार्ट, आप लोगों को थोड़ा-सा डायलेमा होगा, कन्फ्यूजन होगा। आपका दिल कहता होगा कि चल-चल के आईपीएल देखते हैं, या आप मोबाइल में बार-बार आईपीएल का स्कोर ऑन करके देखते होंगे, या ड्रीम 11 की टीम बना करके आप उसका स्कोर देखते होंगे। और आपका दिमाग कहता है कि बेटा बहुत सारा सिलेबस बचा है एंड नवंबर में एग्ज़ाम है, खूब पढ़ना है। सो हाउ डू यू मैनेज दिस? हाउ डू यू बैलेंस दिस? 10th नवंबर तक के आईपीएल चलने वाला है। आईपीएल का फाइनल 10th ऑफ नवंबर को है एंड आपकी सीए की एग्जाम तब तक के ऑलरेडी शुरू हो चुकी रहेगी। सो आपके पास में अगर प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो एक्चुअली इट इज प्रीटी क्लियर कि पढ़ाई को प्रायोरिटी देना चाहिए, बट इट इज नॉट सो इजी। तो मैं आपको मेरे भी कुछ इंस्टेंसेस बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा जिसकी मदद से आप आईपीएल के आपके क्रेज को और आपके पढ़ाई के प्रेशर को आप साथ साथ में टैकल कर पाओ। Friends, personally, I have been a big fan of cricket since childhood, as have been most of the boys in India. हम लोग क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह मानते हैं एंड बिल्कुल पूरी तरह फॉलो करते हैं। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज स्पोर्ट्स से हमको बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोशंस फील होते हैं। ओके, अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो रहती है स्पोर्ट्स की, दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ जॉय। बट होता क्या है कि हम लोग उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि आईपीएल में देर आर सम अदर प्लेयर्स, some other people who are actually doing their work, doing their job, making their careers, and we are spoiling our career because of that IPL, because of cricket. आप क्रिकेट को अगर रिक्रिएशन की तरह रखो, अगर आप उसको एक साइड एक्टिविटी रखो कि हाँ हम थोड़ा बहुत देखते रहेंगे तो ठीक बात है। मैं आपको मेरे पास्ट के एक दो इंस्टेंसेस बताता हूँ जब मेरी पढ़ाई और एग्जाम्स क्लैश होती थी तो मैं क्या करता था। फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर इन 2006 जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी। आई एम स्टिल अ वेरी बिग फैन ऑफ टेस्ट मैचेस। तो उस समय मार्च 2006 में मेरी लाइफ की पहली बड़ी एग्जाम थी, स्टैंडर्ड 10th की बोर्ड एग्जाम। अब आप लोग बोलोगे सर वो कौन सी बड़ी एग्जाम रहती है, बट उस समय तो वो सबसे बड़ी एग्जाम थी। सो इफ यू डिग अप द रिकॉर्ड्स, मार्च 2006 के टाइम पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी एंड आई वाज अ बिग फैन। मतलब मैं बॉल टू बॉल मैच देखने वाला पर्सन था। मैं कभी पढ़ाई के लिए सुबह 4 बजे नहीं उठा, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में मैचेस होती थी, तो मैं सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे विंटर्स के टाइम पे उठ-उठ करके बैठ के मैचेस देखता था। सो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ये इतनी जबरदस्त सीरीज चल रही थी एंड क्योंकि सीरीज इंडिया में हो रही थी तो इंडिया के जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहते थे उस टाइम पे। सो आई हैड टू मेक अ टफ चॉइस। सो व्हाट आई डिड, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, मैं अपने आप के लिए टारगेट सेट करता था कि अगर मैंने इतने टॉपिक्स किया तो मैं मैच के जाकर के इतने ओवर्स देखूंगा। अगर मैंने इतनी देर में इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मैं इतनी मैच देखूंगा। एंड दैट रियली वर्क फॉर मी। मैंने टूर्नामेंट भी मिस नहीं किया और मैंने एग्जाम भी मिस नहीं किया। आई एंडेड अप स्कोरिंग रियली गुड इन माय स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद में नेक्स्ट एक डायलेमा का पॉइंट आया था ड्यूरिंग माय स्टैंडर्ड 12th बोर्ड एग्जाम्स, जिसके जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रायंगुलर सीरीज होती है, वीबी सीरीज 2008 फरवरी मार्च, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको मिलेगा। और वो वाली सीरीज के 3 फाइनल्स रहते हैं। ओके, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी एंड वो इंडिया वो सीरीज जीत गई थी। सो मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट के लिए क्रेजी था एंड अभी भी काफी क्रेजी हूँ, लेकिन तब भी मैंने अपनी पढ़ाई को साथ साथ में बैलेंस किया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ, बट देन मैंने मैच भी देखा था, पढ़ाई भी किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज मैं अपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो होमवर्क है या कुछ प्रैक्टिस है वो मैच देखते देखते करता था। जब एड आ रही है या जब कुछ टाइम पास चल रहा है तो उस समय मैं मेरा काम कर लेता था, और जब बॉल डाल रहे हैं बॉलर तो उस समय उठा करके मुंह उठा करके मैच देख लेता था। बट देन यू कैन नॉट डू दिस फॉर योर सीए एग्जाम्स। मेरी सीए की एग्जाम थी जून 2008, 8 जून 2008 को मेरी सीपीटी की एग्जाम थी, सीए फाउंडेशन की इक्विवेलेंट जो एग्जाम थी। एंड 1 जून 2008 को पहले आईपीएल का फाइनल था, सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। एंड दैट वाज द फर्स्ट आईपीएल, पहली बार इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट हो रही है एंड वी ऑल वर क्रेजी अबाउट इट। एंड आई वाज जस्ट एन 18-year-old स्टूडेंट एंड a big fan of cricket। क्रिकेट तो हम लोग हर संडे खुद खेलते भी थे एंड आईपीएल भी फॉलो करते थे, इंडिया की मैचेस भी फॉलो करते थे, एवरीथिंग एल्स। तो 2008 फर्स्ट ऑफ जून को आईपीएल का फाइनल था, मेरी सीपीटी एग्जाम के एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले। एंड मेरे कजिन ने मुंबई में वो मैच के टिकट्स लेके रखी थी और मुझे कॉल किया था कि भैया आप आ जाओ, टिकट्स अवेलेबल हैं।
मैं उस समय कैप्स की टेस्ट सीरीज दिया था एंड 1 जून के पहले हमारी 8 टेस्ट सीरीज हो गई थी एंड आई वाज स्कोरिंग रियली गुड इन द टेस्ट सीरीज। आई वाज स्कोरिंग अबाउट 180, 185, 190 इन द वेरियस राउंड्स। तो मुझे श्योर था कि मैं डेफिनेटली पासिंग मार्क्स तो ला लूंगा। उस समय 200 मार्क्स की एग्जाम थी एंड 100 वाज द पासिंग मार्क्स। तो आई वाज स्कोरिंग रियली हाई। तो मैं एक सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था एंड मैंने मेरे बड़े भैया को पूछा कि मुंबई में जाकर आऊँ क्या? आईपीएल की मैच है, उसकी टिकट मेरे कजिन ने ले ली है, मैं देखकर आऊँ क्या? तो मेरे बड़े भैया जो ऑलरेडी तब तक सीए बन चुके थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अभी तक जितना भी सक्सेस मिला है 10th का, 12th का, वो सब वेस्ट चला जाएगा अगर प्रोफेशनल एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे तो। एंड ही एडवाइस्ड मी टू बी लिटिल बिट मोर सिंसियर अबाउट माय स्टडीज, अबाउट माय अपकमिंग एग्जाम्स। ही टोल्ड मी दैट सीए एग्जाम इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी। तो मैं उनकी एडवाइस को बहुत सिंसियरली मानता हूँ। तो मैंने उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट किया और वो मैच सैक्रिफाइस किया। 1 जून 2008 का फाइनल मैंने घर से ही देखा। मैं मुंबई जाकर के नहीं देखा, तो उसमें मेरे जो 2-3 दिन का टाइम था वो बच गया एंड इट रियली हेल्प्ड मी इन कीपिंग द मोमेंटम फॉर स्टडीज ऑन एंड आई ended up scoring really good marks with all India rank 2 in the CA CPT examination. So today I do not regret missing that IPL final. Okay, because उसके बाद में और उसके पहले भी मैंने इतनी सारी मैचेस स्टेडियम में देखी हैं कि मेरा तो पूरा मन भर चुका है स्टेडियम में मैच देखने का। गिवन एन अपॉर्चुनिटी और जाऊंगा, लेकिन इट्स नॉट दैट वो मेरी उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। ओके, अगर आप आपकी इंपॉर्टेंट चीज को तब कर लेते हो, तो जो चीज आपकी लेजर वाली है या एंटरटेनमेंट वाली है, उसको आप बाद में कभी भी रिकवर कर सकते हो। सो उसके बाद में मैंने कितनी सारी मैचेस जो नागपुर में हुई हैं जामठा स्टेडियम में, मैंने जा जाकर देखा है। एक दो बार तो टेस्ट मैचेस में मैं अकेले जाता था, मैच देखता था। फर्स्ट सेशन देखा, उसके बाद में कैप्स में आया, क्लास लिया। मेरे टैक्सेशन की यहाँ पर 11:30 से 2 की क्लास रहती थी। फिर वापस गया और थर्ड सेशन देखा। तो ऐसा मैंने कई बार टेस्ट मैचेस में किया है। आई हैव बीन अ बिग फैन। Okay, I have been lucky to meet cricketers at the airports and have taken selfies, have taken photos with them. एंड मैं हमेशा चेरिश करता हूँ। मुझे बहुत सारी क्रिकेट मैचेस के स्कोर्स याद है, मुझे परफॉर्मेंसेस याद है, मुझे कमेंट्री याद है कि उस समय क्या हुआ था, सचिन तेंदुलकर ने 200 रन कौन से दिन मारे थे, कौन सी डेट को बनाए थे एंड इंडिया वर्ल्ड कप में कौन से मैच के में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस था, मुझे सब डिटेल में याद है। बट देन दैट इज बिकॉज आई लव क्रिकेट। अगर उतने ही प्यार हम लोग पढ़ाई से करने लग जाए, उतना ही एंजॉय हम पढ़ाई को करने लग जाए, तो हम लोगों को पढ़ाई की चीजें भी याद रहने लग जाएगी। कमिंग बैक, उसके बाद 2012 में आईपीएल थी अगेन एंड दैट वाज आई थिंक द फिफ्थ आईपीएल एंड हैदराबाद में उस समय कुछ अनरेस्ट था, कुछ दंगे चल रहे थे, तो हैदराबाद की कुछ मैचेस नागपुर में हुई थी उस समय। सो 3 मैचेस हुई थी, उसमें से एक मैच की मेरे पास में टिकट आई थी। हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर वाली मैच थी। ओके, डेक्कन चैलेंजर्स हैदराबाद की जो टीम थी, एग्जैक्टली टीम का नाम क्या था, जो भी डेक्कन चैलेंजर्स या जो भी हैदराबाद की टीम का नाम था, वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सो वी वर वेरी मच एक्साइटेड टू गो एंड वॉच द मैच। मैच थी 12th ऑफ अप्रैल 2012 या 2010, सॉरी इट वाज द थर्ड आईपीएल, 12th अप्रैल 2010। एंड मेरी सीए पीसीसी की एग्जाम थी, इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम थी, 4th ऑफ मई 2010 से एंड 10th अप्रैल तक की मेरी टेस्ट सीरीज खत्म हुई थी। ओके, जो कैप्स में टेस्ट सीरीज होती है उसका सेकंड राउंड 10th अप्रैल को खत्म हुआ था। टेस्ट सीरीज के 2 दिन बाद आईपीएल की मैच थी और उसके 20 दिन बाद मेरी सी इंटरमीडिएट की एग्जाम थी। दिस टाइम आई न्यू द शेड्यूल बिफोर हैंड कि 12 अप्रैल को मैच होने वाली है। तो मैंने अपने टेस्ट सीरीज के लिए पूरी जान लगा दिया, बहुत जबरदस्त पढ़ाई किया, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी से दिया एंड आई एक्चुअली वेंट एंड सॉ दैट मैच। ओके, विथ माय कजिन्स एंड हम लोग 8-10 लोग गए थे मैच देखने। अभी भी वो मैच के काफी अच्छी मेमोरीज है। बहुत इंजॉय किए थे, आईपीएल मैच थी। और उसके बाद में ऑलमोस्ट वो पूरा दिन स्पॉइल होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस दिन मैंने कुछ शायद पढ़ाई नहीं किया था, क्योंकि सुबह से एक्साइटमेंट रहती है मैच की, उसके बाद शाम के मैच के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, फिर मैच देख करके रात को लेट आते हैं, अगले दिन सुबह लेट उठते हैं। बट दैट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ माय स्टडी प्लान। तो आई डिड नॉट लेट इट हैम्पर माय स्टडीज। नेक्स्ट डे से ही मैंने अपनी पढ़ाई को वापस से रिकूप कर लिया था एंड प्रॉपरली रिवीजन किया एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग अगेन ऑल इंडिया 8th रैंक इन सीए पीसीसी एग्जाम। सो आईपीएल भी देखा एंड पढ़ाई भी किया बिकॉज इट वाज ऑल प्लान्ड। ओके, ऐसा नहीं था कि सडनली किसी का ऑफर आया और मैं मैच देखने चला गया पढ़ाई को छोड़ करके, नहीं। पढ़ाई के साथ साथ में इन टैंडम कैसे कर पाता था वो कर लिया।
उसके बाद में 2011 में वर्ल्ड कप था, मेरी नवंबर 2011 में फाइनल एग्जाम थी, तो मैंने वर्ल्ड कप को खूब एंजॉय किया। इट वाज इन मार्च एंड अप्रैल, तो संडेज को ही नॉर्मली इंडिया की मैचेस होती थी। सो हम लोग फ्रेंड्स के साथ में एक-एक फ्रेंड के घर पे एक-एक मैच देखते थे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जामटा स्टेडियम में जाकर के देखे थे। आई वाज लकी इनफ टू गेट द टिकट फॉर दैट मैच, बहुत ज़्यादा डिमांड थी एंड आई हैव ऑलवेज बीन लकी इन दैट रिस्पेक्ट। तो उसके बाद में लेकिन आई न्यू दैट जब पढ़ाई का टाइम आएगा तब मैं ज़बरदस्त पढ़ाई करूँगा एंड आई डिड नॉट डिसअपॉइंट। 2010 में दिसंबर में सीएस की एग्ज़ाम थी, उसके पहले भी मैंने आई थिंक 2009 में, उसके पहले भी इंडिया वर्सेस श्रीलंका की टी20 मैच मैं देख कर के आया था, इंटरनेशनल मैच 9 दिसंबर को। नागपुर में फर्स्ट टी20 हुई थी तब और फिर एग्ज़ाम दिया था, बट इट वाज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान। उसके बाद में आईपीएल की ये वाली मैच देखा था, बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद। उसके बाद में 2011 में वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप के कुछ महीने बाद मेरी सीए फाइनल की एग्ज़ाम थी, बट आई डिड नॉट लेट इट अफेक्ट माय एग्ज़ाम्स एंड सीए फाइनल के एग्ज़ाम के पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में सीरीज़ चल रही थी 2011 में, जो इंडिया बुरी तरह हारी थी। सो वो मैचेज़ में सिर्फ़ स्कोर इंटरनेट पे फ़ॉलो करता था, ज़्यादा मैच बॉल टू बॉल नहीं देखता था क्योंकि सीए फाइनल थी एंड आई न्यू दैट इट विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एफर्ट। और अभी अगर मैं एफर्ट नहीं दूँगा, तो बाद में मुझे उतना ही डबल एफर्ट देना होगा एंड आई वाज़ ऑलवेज़ fearful of failing in a सीए एग्ज़ाम क्योंकि दैट मीन्स यू वुड हैव टू स्टडी दैट मच पोर्शन ऑल ओवर अगेन, जो कि बहुत स्कैरी होता है। सो एग्ज़ाम को तो प्रायोरिटी दिया, एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद से सिंस 2011 आई हैव सीन सो मेनी मैचेस, ओके, ऑन टीवी, इन स्टेडियम। आई हैव नॉट मिस्ड मेनी मैचेस, जो मुझे देखना है मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव क्वालिफाइड, आई एम एबल टू लिव द लाइफ दैट आई वांट टू। क्योंकि जब पढ़ाई की ज़रूरत थी तब मैंने पढ़ाई किया, तो अब जब मस्ती करना है, जब एंटरटेनमेंट चाहिए तो मैं एंटरटेनमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। सो इट्स नॉट दैट आई डू नॉट रिकमेंड आईपीएल फॉर यू गाइस जिन लोगों की एग्ज़ाम है, बट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू कि आप आईपीएल को बैलेंस करो। आप आईपीएल को प्राइमरी थिंग बना करके पढ़ाई को सेकेंडरी मत बनाओ। अगर आप टोटली आईपीएल को शट ऑफ कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं, तो आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई करो कि कौन-सी टीम्स है जिसकी मैच आप देखोगे। उसका एक चार्ट बना लो और वो मैच में भी आप सिर्फ 5 ओवर, 4 ओवर इतना देखो। ओके, बिकॉज़ आई वुड डेफिनिटली नॉट एडवाइस कि इन्वेस्टिंग और रादर वेस्टिंग 3 एंड अ हाफ आवर्स ऑन अ डेली बेसिस टिल योर एग्जाम्स। आपको पता है कि सीए के एग्जाम के लिए 10 घंटे की, 12 घंटे की पढ़ाई भी कम है और अगर आप 3 साढ़े 3 घंटे मैच देखोगे, उसके अलावा 1-2 घंटे मैच के बारे में डिस्कशन करोगे, सोचोगे, ड्रीम 11 खेलोगे, तो आपका पढ़ाई से तो फोकस डेफिनिटली हट जाएगा। आई हैव नोन फ्रेंड्स जो आईपीएल के कारण सीए नहीं बन पाए इवेंचुअली एंड दे हैड टू लीव सीए क्योंकि वो कहते थे यार नवंबर में या मई एग्जाम के पहले आईपीएल आ जाता है और उस समय नवंबर एग्जाम के पहले चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती थी। ओके, जो एक चैंपियंस ट्रॉफी का कंसेप्ट पहले चलता था, चैंपियंस लीग ऐसा कुछ। तो दे एक्चुअली मिस्ड देयर सीए एग्जाम्स, दे वर नॉट एबल टू गिव इट सो सिंसियरली बिकॉज ऑफ ओवर एडिक्शन टुवर्ड्स क्रिकेट। तो क्रिकेट की तरफ थोड़ा-सा आपका जो क्रेज़ है वो अंडरस्टैंडेबल है एंड स्पोर्ट्स डेफिनिटली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉयज़ एंड इमोशंस। अभी भी आप अगर कोई टीम को फ़ॉलो करते होंगे, वो टीम अच्छा खेल रही है तो अच्छा लगता है। मेरे साथ बहुत होता था, कोई टीम को फ़ॉलो करते वो अच्छा नहीं खेल रही तो डाउन भी हो जाते हैं। सो बट देन स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। यू लर्न हाउ टू टीम स्ट्रैटेजाइज़, यू लर्न हाउ डू प्लेयर्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। आप बहुत कुछ सीखते हो, नो डाउट। आई हैव पर्सनली लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम क्रिकेट। मैंने क्रिकेट से इंग्लिश सीखा है कमेंट्री सुनते-सुनते, मैथमेटिक्स सीखा है, स्टैटिस्टिक्स सीखा है। मैंने क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा है। बट देन आई कैन नॉट मेक क्रिकेट एज़ माय टॉप प्रायोरिटी। कभी अगर मेरे सामने कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है जो मुझे टाइमलाइन के हिसाब से करना है, तो उस समय मैं मैच को सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन अगर मैंने वो इंपॉर्टेंट काम सही समय पर करके रखा है, तो मैं मैच के टाइम पे मैच देख सकता हूँ। सो अपने आप को इमोशनली उतना मैनेज करना सीखना होगा दैट क्रिकेट इज़ नॉट द टॉप प्रायोरिटी। ओके, क्रिकेट इज़ द सेकेंडरी थिंग। अगर आपकी बाकी चीज़ें सही समय पर आप सही कर रहे हो, तो आप क्रिकेट देख सकते हो। रेदर आई वुड एडवाइस यू कि आप लोग क्रिकेट को एज़ एन इंसेंटिव रखो। अगर आप बहुत ही क्रेज़ी हो, तो आप इंसेंटिव रखो। आप दिन भर में अगर इतनी पढ़ाई करोगे, तो आप आखिरी में रात को आईपीएल के लास्ट के 4 ओवर देखोगे। अगर आखिरी के 4 ओवर एक्साइटिंग नहीं है, तो वैसे भी आप मत देखना और अगर आपको लगता है कि मैच एक्साइटिंग स्टेज में है, तो लास्ट के 4 ओवर में आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। एंड बिलीव मी, मेहनत करने के बाद में लेजर का जो मज़ा है, वो अलग ही है। रेदर देन आप दिन भर ही अगर टाइम पास कर रहे हो, तो आपको वेकेशन का या एंटरटेनमेंट का कुछ वैल्यू नहीं बचेगा। जैसे कि हम लोग
पूरे हफ्ते भर मेहनत करते तो फिर संडे की अलग ही वैल्यू आती है। संडे को हम लोग फुल्ली एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। और अगर हम लोग हर दिन ही टाइम पास करते रहते हैं तो हम लोगों को संडे का भी कोई स्पेशल क्रेज नहीं रहता है। जैसे हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, तो हम लोग जब साल में 10 दिन के लिए हिमालय ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। इट्स रियली अ ग्रेट टाइम, ओके। लेकिन अगर हम लोग साल भर ही वेकेशन मोड में रहे, अगर साल भर ही हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करें और कुछ नया सीखते नहीं रहे, तो फिर डेफिनिटली वेकेशन में भी कोई मज़ा नहीं आएगा एंड वी विल ऑलवेज फील गिल्टी अबाउट दैट। तो आई वुड एडवाइस यू कि आईपीएल को आप विथ फुल कॉन्फिडेंस देखो, विदाउट एनी गिल्ट देखो एंड you should feel that you deserve to watch IPL because दिन भर में आपने इतनी मेहनत किया है। So does not matter आपके आईपीएल की 2-4 मैचेस मिस भी हो गई तो कुछ नहीं होता है। बाद में स्कोर कार्ड देख लेना, बाद में उसकी कमेंट्री पढ़ लेना, उसका रिपोर्ट पढ़ लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एक आधी मैच मिस हो गई तो। ओके। अगर आपकी पढ़ाई मिस होगी तो बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ यू नो दैट द एनवायरनमेंट इज़ सो कॉम्पिटिटिव एंड अभी स्पेशली आफ्टर दिस लॉकडाउन इकोनॉमी में सॉर्ट ऑफ रिसेशन आ गया है, जॉब्स भी कम है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ओके, सो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों से। सो यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम ऑन आईपीएल और ऑन क्रिकेट। आप देखो उसको एज़ अ साइड हॉबी आप परस्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट डोंट मेक इट द मेन थिंग। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहते आया हूँ, कीप द मेन थिंग, मतलब कि जो आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस समय उस पे ध्यान दीजिए। तो दैट इज माय टेक ऑन आईपीएल। बहुत दिन से मुझे इच्छा हो रही थी आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने की, कि आपको मैं आईपीएल का पर्सपेक्टिव बताऊं कि किस तरीके से आप आईपीएल को पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर सकते हो। डू नॉट मेक इट द टॉप प्रायोरिटी। अगर आपकी एग्जाम अच्छी जाती है तो वैसे भी आप नेक्स्ट ईयर का आईपीएल एंजॉय कर पाओगे। और अगर आपकी एग्जाम अच्छी नहीं जाती है आईपीएल के कारण, तो आप खुद अपने आप को ब्लेम करने के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे एंड दैट विल टेक यू इनटू अ वेरी बैड लूप। आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर सीए फाउंडेशन लेवल पे हैं, तो आपको शायद एग्जाम का लेवल पता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि प्रोफेशनल एग्जाम्स कितनी एक टफ लेवल की होती हैं। सो इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन। यू कैन नॉट गो विथ ओवर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन नॉट गो देयर विथ योर पास्ट सक्सेसेस। आपको यहाँ पर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के साथ उतरना होगा एंड जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच, this exam is of a high level and here lot of expectations is there upon you. Okay, so your parents, your friends, everybody is expecting a lot from you, so it's important that अभी आप शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस कर लो। आईपीएल बॉल टू बॉल नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपको लॉन्ग टर्म इसका जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी इमेंस, दैट विल बी रियली इमेंस। So friends, that's it from my side. Wish you all the best for your studies. Wishing all the IPL teams also all the best for their matches. But then frankly देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग जीते या हारे, उनको फिर भी पैसे मिलने वाले हैं। आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आप एग्जाम पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। So keep those perspectives in mind. Either clear the exam now or you will have to give it again after 6 months, which is a very costly affair. Okay, in terms of time, आपका बहुत लाइफ का प्रीशियस टाइम उसमें वेस्ट होगा। एंड देन मे एग्जाम के पहले वापस से आईपीएल आएगा, वापस से वो साइकिल रिपीट होगी एंड हु नोज आपकी लाइफ की स्टोरी फिर आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाए। So please keep IPL in perspective, keep cricket in perspective, keep your other hobbies in perspective, and keep your studies at the top. Okay, that is required, especially if you have exams just few weeks down the line. All right, friends. So thank you. That's it from my side. आपको किसी को भी कुछ क्वेरी है ये सब चीजें कैसे मैनेज करना, तो आप बताइए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा। आई विल नॉट टेल यू थियोरेटिकल सॉल्यूशंस। ओके, क्योंकि मैंने खुद ये सब सिचुएशंस फेस किया है। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।